थर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? आधार। जब हमारे पास आधार आ गया, लंब आ गया, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? कर्ण। तो कर्ण आपको पता ही है कि बराबर लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में केवल आपको इंट्रो दिया था, त्रिकोणमिति के जो भी मेन फॉर्मूले यूज किए जाएंगे उन फॉर्मूलों को ही बारे में बताया था। तो आपने देख लिए होंगे अच्छी तरीके से किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 8.1 लेते हैं, जिसमें कि हमने पिछले जो वीडियो के फॉर्मूले थे वो सब उसमें अप्लाई किए जाएंगे और क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। अब इस वीडियो को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति अक्सर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा और विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि मेरी आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी, तबीयत खराब है इसलिए आसान तरीके से बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, इसलिए आराम से देखिए और ध्यान से देखिएगा। तो हम जैसा कि है क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट में दिया है आपको बी कोण समकोण दिया है। यानी बी कोण क्या है हमारा? समकोण। बी कोण समकोण होता है जो कोण 90 अंश का होता है। जो 90 अंश का, जिस एंगल पर 90 अंश का कोण बोलता है उसे बोलते हैं समकोण। तो इसमें बी क्या है? हमारा समकोण है और इनको मान लेते हैं हम अपनी अकॉर्डिंग मान लेते हैं ए और सी। और इसके अलावा हमें दिया है ए बी की वैल्यू दी गई है 24 और आपकी बी सी की वैल्यू दी गई है 7। ये 24 है आपकी और ये 7। तो आपको फाइंड आउट करनी है दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और सेकेंडली आपको फाइंड आउट करनी है साइन सी कॉमा कॉस सी। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये है आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आपको पता है दो वैल्यू दी गई, यानी हमारा कर्ण मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कर्ण। तो फर्स्ट आपको कर्ण फाइंड आउट करना है। तो कर्ण फाइंड आउट करने के लिए आपको पिछले वीडियो में हमने जैसा कि फॉर्मूला बताया था, आपको कौन सा फॉर्मूला था? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, एक्चुअली कर्ण तो हमारा फिक्स है ही, जो 90 एंगल के सामने होता है वो हमारा कर्ण होता है, 90 अंश के सामने ये है, तो ये कर्ण हो जाएगी। अब आधार और लंब, क्योंकि हम पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं लिया है इसलिए कोई भी आधार या कोई भी एंगल लंब ले सकते हैं, किसी भी भुजा को मान सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हम इसको मान लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर, 24 का कर लीजिए 24 का 96, 24 दूनी 48, 48 57, कितना हो गया 576। तो कर्ण बराबर ये रूट में आ जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे 65 का, कितना आएगा 25। तो ये हमारा क्या आ गया? कर्ण। ये हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई जो आपको फाइंड आउट करनी थी। यानी अब हमारे पास क्या है? तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, आधार, लंब और कर्ण। अब जो भी एंगल पूछे गए हैं, जिस तरीके से एंगल पूछे गए हैं, आप उनकी वैल्यू आसानी से निकालें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए
इस तरीके से आप कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके अलावा दिया गया हमारा फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। अब देखना ये है मेन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं से आप लोग कंफ्यूजन हो गए। ए एंगल हमारा ये है, ए एंगल के सामने ये हमारा लंब होगा, क्या होगा, ये वाला लंब होगा। तो लंब यानी 7/25, समझ में आ गया। सेकेंड, इसी में कॉस है, सेम इसी तरीके का, जब ये लंब है तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, आधार ये होगा हमारा 24/25। ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमारी निकल आई। अब सेकेंडरी क्या कहा है इसमें, साइन सी। अब देखिए ये समझने वाली बात है, सी, तो सी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, सी हमारा ये एंगल है, ऊपर से बना है, तो इसके सामने ये लंब होगा, सी के सामने कौन सा लंब होगा, 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 24/25। ये ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर क्या करते हो, जो आपने ए की वैल्यू रख दी है वही आप सी की वैल्यू भी रख देते हो, जबकि वो गलत है। आपको हमने पिछली भी वीडियो में इसी वजह से ये चीजें खासकर समझाई थी कि जो कि आप लोग नहीं समझते हो और आप सीधा कि ये जो खड़ी हुई रेखा है सीधा लंब है, ये गलत है। हमेशा ध्यान रखिए एंगल के सामने जो भी भुजा होगी वही आपकी लंब होगी। तो साइन सी बराबर 24/25 हो गया। इसी तरीके से कॉस सी बराबर, इसके सामने ये लंब था तो ये हो जाएगा हमारा आधार 7/25। तो देखिए ये हमारी दोनों डिफरेंटेड वैल्यू निकल आई। ये साइन ए की वैल्यू 7/25 है, कॉस ए की वैल्यू 24/25 है। सेम इसी तरीके से साइन सी की वैल्यू 24/25 है और कॉस सी की वैल्यू 7/25 है। तो दोनों एंगल से डिफरेंट वैल्यू निकली। तो ये चीज ध्यान रखिए, दोनों वैल्यूओं से आपके एंगल अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट वैल्यू भी निकलेंगे, उनके डिफरेंट ही मान निकलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी समझ में आएगा वो ये क्वेश्चन किस तरीके से था। अब हमारा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल इसी तरीके से बना हुआ है त्रिभुज, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में त्रिभुज इसी तरीके से बना है। इसमें P, Q और R, यानी Q एंगल 90 अंश का है और इसमें दिया है 13 और 12। P Q की वैल्यू 12 दी गई है और कर्ण का मान 13 दिया गया है। आपको प्रूफ इसका मान निकालना है, tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें निकालने से पहले आपको एक जो तीसरी लेंथ मिसिंग है वो वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरीके से, ये कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है। ध्यान रखना, क्योंकि हम एंगल कोई भी ले लीजिए, एंगल से कोई मतलब नहीं है, बट एक तीसरी भुजा तो निकालनी है। और आपको ये भी पता है कि जो समकोण त्रिभुज के सामने की होती है वो कर्ण होता है, तो कर्ण है ही ऑलरेडी। इसको भुजा को मान लिया हमने, क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, x। तो देखिए इसको निकालते हैं पहले फर्स्ट, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब 12 स्क्वायर प्लस आधार x, माना तो x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर। अंकित पास में अंक ले जाएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा 25। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 25। x इक्वल टू कितना आएगा, रूट में
25 यानी कितना आ गया हमारा 5। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी ये हमारा क्या निकला है आधार, सॉरी ये x की वैल्यू। इस तरीके से मेनली आपको 3 फॉर्मूले बताए थे हमने। अगर कोई कण, आधार या लंब तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो आप तीनों फॉर्मूले में से किसी भी एक फॉर्मूले को लगा दीजिए। मेन फॉर्मूला आपका पाइथागोरस थ्योरम का वही है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी बेसिस पे आप अदर भुजाएं भी निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने किसकी x की वैल्यू निकालाई। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी अब हमारे पास क्या हो गई, तीनों भुजा आ गई, लंब, आधार, कण, तीनों भुजा आ गई। तो जब तीनों भुजा आ गई तो हम इनके एंगलों के मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे tan p बराबर क्या हो जाएगा, तो p एंगल हमारा ऊपर से है तो इसके सामने ये लंब होगा और ये होगा हमारा आधार। तो इसका tan p की वैल्यू कितनी आएगी 5/12। समझ में आ गया। अब cot r हमारा ये है, r के सामने एंगल के सामने ये लंब हो गया, ध्यान देना खासकर इसी पे। देखिए इसके सामने ये लंब हो गया, ये हो गया हमारा आधार। लेकिन कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा 5/12, ये भी 5/12 ही रहेगा, क्योंकि ये होता है हमारा लंब बटे आधार और ये होता है हमारा आधार बटे लंब। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू आपकी जो भी वैल्यू आपने निकाली थी वो वैल्यू आपको रखनी है। तो क्या थी हमारे tan p माइनस cot r इक्वल टू tan p की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 5/12, 5/12 माइनस cot r की भी वैल्यू 5/12 है। देखिए प्लस माइनस है तो एक दूसरे कट जाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0। ये हो गया आपका आंसर। आपको प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस होगा, डिफरेंट नहीं आएगी, सेम वैल्यू आएगी, इसलिए कट जाएंगी और इसकी वैल्यू होगी 0 आंसर। तो ये चीज आपने देखी कि एंगल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी का भी, तो इसलिए ध्यान से देखिए, एंगल्स पे फोकस करिएगा मेनली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin A इक्वल टू 3/4 और आपको फाइंड आउट करनी है cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। sin A बराबर दिया आपको 3/4। तो देखिए फर्स्ट A एंगल हमारा ये हो ही गया। अब sin A, sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो ऊपर वाली भुजा मान ली हमने लंब और नीचे मान ली हमने कण, तो लंब हो गया हमारे ये सामने और ये हो गया हमारा कण। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले आधार ज्ञात करना है। एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं रहता है अभी, तभी ज्यादा बेटर नहीं है पहले से, इसलिए कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आपको बोल ही चुका था कि पहले ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आधार। तो आधार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार मान लेते हैं हम x, तो कर्ण हमारा कितना दिया है 4 का स्क्वायर, लंब हमारा 3 दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमने माना था x, तो x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितने इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7।
तो x इक्वल टू कितना आ गया अपना √7। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये हमारा किसका आ गया आधार की वैल्यू। जब हमारे पास आधार हो गया, लंब हो गया, कण हो गया, तीनों निकल आए, तो केवल आपको जो वैल्यू पूछी गई है वही वैल्यू आपको निकालनी है, उनकी वैल्यूओं के मान रखने हैं। जैसा cos A, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कण, तो आधार हमारा क्या है √7, कण हमारा 4। ये हो गई हमारी cos A की वैल्यू। सेकेंडली आपसे पूछा है tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना दिया है 3 अपॉन आधार √7। तो ये निकल आई आप दोनों की वैल्यू थी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से अगर कोई भी भुजा मिसिंग हो तो ध्यान रखना, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपको उस भुजा का मान निकालना है, और जब तीनों भुजाओं के मान निकल आएंगे तब उसी एंगल के अकॉर्डिंग आपको उनकी वैल्यू पुट करनी है, उनकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल ही है, बट एंगल का विशेषकर ध्यान रखना है इस पर। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, थोड़ा बच्चे डिफरेंट समझेंगे इसे, बट है कुछ भी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है, इसी बेसिस पे, बस थोड़ा अलग बोल दिया गया है। इसी तरीके से करेंगे उसको भी, क्वेश्चन नंबर 4 को भी। इसी वजह से आपको सेम ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा, टोटली क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो A, B, C इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 15 cot A इक्वल टू 8, 15 इसमें आपको फाइंड आउट करनी है sin A की वैल्यू और sec A, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप cot, ये 15 cot A दिया है, तो बच्चे इसी से कंफ्यूजन हो जाते हैं, जबकि इसको एंगल में आप तोड़ लीजिए। कैसे देखिए, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन 15। तो cot बराबर आप जानते हो, cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan का जस्ट अपोजिट होता है। tan मींस क्या होता है लंब बटे आधार। इसी तरीके से cot का क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा ऊपर वाला 8 है, तो ये 8 हो गया, लंब ये हो गया हमारा 15। जब हमारे पास आधार आ गया, लंब आ गया, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कण। तो कण आपको पता ही है, कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है 15, आधार 8, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 8 का स्क्वायर 64, कर्ण बराबर रूट में दोनों को ऐड कर लो 4, 5, 9, 8, 2। ठीक, तो कर्ण बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 70, इसका कितना आएगा 70। तो ये आ गई हमारी कर्ण की वैल्यू। किसकी आ गई कर्ण की वैल्यू। जब आपके पास कर्ण आधार तीनों, मेनली इसमें ये है एक्सरसाइज में आपको तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जब तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएंगी, और मेनली सबसे ज्यादा इसमें पाइथागोरस थ्योरम का विशेषकर ध्यान दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम पर बेसिस है ये एक्सरसाइज, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से देखिएगा तो आपके ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अगर पाइथागोरस आपने ध्यान से नहीं पढ़ी है तो समझिए आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए खासकर पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम एक ही है, देखिए यही वाली केवल, और कोई नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी बेसिस पे है
ये सभी क्वेश्चन। अब आपको कर्ण की वैल्यू निकाली, तो अब आपको जो भी पूछा था साइन ए, उन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें पूछा था साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल बटे के लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 15 अपॉन कर्ण कितना दिया है, कितना निकाला था अभी हमने 17, तो ये निकल आई आपकी साइन ए की वैल्यू। दूसरी सेक ए, सेक बराबर क्या होता था हमारा, देखिए आपको पता ही है कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो कॉस बराबर आपको पता ही था आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट यानी कर्ण बटे आधार, इसको लिख सकते हैं हम k बटे a। तो कर्ण हमारा कितना दिया है 17 अपॉन आधार कितना दिया है 8, तो ये होगी आपकी वैल्यू जो आपसे पूछी गई थी साइन ए और सेक की। तो इस तरीके के से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं हम 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर दिया है 7/8। अब आपको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट में फाइंड आउट करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकेंडली आपको करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यह है कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले देखिए आप सिंपली इसको तो इसी से सीधा सीधा निकाल सकते हैं, बट अदर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को ही करें, इसी के सेकंड को लें, तो सेकंड में हमें क्या दिया है, सीधा दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, अगर बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। तो ये तो सिंपल था, सेकंड वाला तो आप पार्ट आसानी से, क्यों कॉट की वैल्यू दी गई है तो आपको स्क्वायर करना है, केवल कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपली आप सेकंड को तो आप सिंपली इसी तरीके से कर लेंगे। बट ये जो फर्स्ट दिया है इसको दो मेथड है, इसको दो मेथड से करना है। आपको फर्स्टली आपको क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉट थीटा बराबर दिया गया है, उससे हमें एक फिगर निकाल करके हमें अलग वैल्यू निकालनी है साइन और कॉस की। तो हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता था, इसको एंगल मान लेते हैं हम थीटा, ए बी सी। कॉट बराबर क्या होता था, आधार बटे लंब, तो आधार हमारा ऊपर दिया है 7, लंब 8। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करनी है, यानी कर्ण फाइंड आउट करना है। तो कर्ण के लिए हमें क्या करेंगे, कर्ण मान लीजिए हमने मान लिया x, तो हमारा क्या होता था x का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा
रूट में आ जाएगी ये सब 9 4 13 6 4 10 प्लस 1 11। तो ये आ गई हमारी किसकी, x की वैल्यू, यानी कर्ण जो निकल के आया हमारा 113। ये x की वैल्यू, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब पहले देखिए इसमें किस किस की वैल्यू है, साइन और कॉस की, तो इससे हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी 8/√113। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का, ये समझिए। सेम इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, वो सॉरी आधार बटे कर्ण 7/√113। तो ये हो गई आपकी साइन और कॉस की वैल्यू। अब यही वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, रखनी है और इसका मान निकालना है। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट तो आपने सीधा सिंपली एक ही लाइन में हो गया। अब जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के लिए हमने पहले क्या निकाला था, उसकी साइन और कॉस की वैल्यू निकाली थी। अब जब साइन कॉस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो केवल आपको इसमें वैल्यू वो पुट करनी है। अब वो उनको कैसे पुट करेंगे देखिए। एक तो सिंपल यही है कि आप इसमें सीधे रख दीजिए वैल्यूओं को, या देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, या आप आइडेंटिटी जो है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले आप उसमें करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो और सिंपल हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इसी तरीके से आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक हो गया, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए दोस्तों, ये करना है आपको, लंबा नहीं रखना है कि साइन की वैल्यू रखिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल ही समझ लीजिए। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकालेंगे हमने 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ऐसे इसकी cos थीटा की वैल्यू रख देंगे 7/√113 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन इसलिए 1 माइनस 7/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 113। इन दोनों की वैल्यू रख दे। अब इसको सिंपली आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 113 आ जाएगा ऊपर का 113। सेम इसी तरीके से नीचे वाले का भी एलसीएम आ जाएगा 113। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, देखो 113 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 113 माइनस 64। सेम इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 113 माइनस 49। ये आपकी मुख्य लाइन है। अब देखिए 113 से 113 कैंसिल, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 माइनस 4 9 हो गया, 10 माइनस 6 49। सेम इसी तरीके से 4 10 माइनस 6 यानी, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पर इतनी। ये है आपका मेन आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप इसी तरीके से करोगे। तो सबसे पहले आपको साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज आपकी 8.1 कंप्लीट होगी और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको करा दिए गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, जो कि आपके लिए इसी तरीके का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 3 cot A
इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया गया है और आपको फाइंड आउट करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी आपको फाइंड आउट करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू इसकी वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगी। तो सबसे पहले आपको इन सभी की वैल्यू पता होना चाहिए। थ्री cot ए बराबर आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, साइन और cos की। तो इसी से निकालेंगे 3 cot ए बराबर 4, तो cot ए बराबर क्या हो गया हमारा 4/3। फिगर बना लीजिए, 4 आधार बटे लंब 4/3 ए बी सी। अब इससे हम फाइंड आउट करेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको ये सिंपली पता ही है, कई बार आप निकाल चुके हैं, प्रैक्टिस में भी आ चुका है। तो लंब का स्क्वायर 3 और 4 दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 से हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5। इस तरीके से आप 5 निकाल ही सकते हो आसानी से। सेम इसी तरीके से साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो 3/5 और cos की वैल्यू इसी तरीके से मन निकालेंगे 4/5। तो साइन cos की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू, cot की वैल्यू हमें दी गई है, तो tan की वैल्यू हमारी इसी से निकल आएगी 3/4, जस्ट इसका अपोजिट। साइन cos tan तीनों की वैल्यू जब आपको आ गई तो केवल आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होंगी। तो वो कैसे होंगी देखिए, अब केवल आपको इतना करना है, इसमें इसका ही वैल्यू आपको रखनी है। कैसे देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3/5। अब देख इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये साइड कैसे आई और ये साइड कैसे आई। अब देखिए 16 इसका एलसीएम में जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 बन जाएगा 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16, ऐसे ये 16 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 9, 16 प्लस 9/16 इक्वल टू इसका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 16 माइनस 9, ये आ गया। अब देखिए कैसे, अब देखिए 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना बचा 7, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। सेम इसी तरीके से 16 माइनस 7/25। देखिए बोथ साइड क्या हो गई इक्वल। यही आपको प्रूफ करना था कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो आपने इस एक्सरसाइज के अंतर्गत एक चीज देखी कि सभी के लिए है मोस्ट, तीनों जो लेंथ हैं लंब आधार कर्ण, ये जरूरी है सबसे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय का सबसे ज्यादा यूज है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को सही से पढ़ना और उसी बेसिस पे सभी क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के। अब जो एक्सरसाइज 8.2 है वो आपको लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले
हमारा एक वीडियो है त्रिकोणमिति की टेबल ट्रिक, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने टेबल की ट्रिक किस तरीके से, आपको लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें टेबल की ट्रिक बनाने की मेथड सिखाया है, बिल्कुल सिंपल है। आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें टेबल ट्रिक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से है। आप उसको लर्न भी मत करिए, केवल एक ट्रिक से ही आप पूरी 90 तक के सभी एंगल्स आपको याद हो जाएंगे, सभी साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, उस वीडियो को देखिए, जिससे कि एक्सरसाइज 8.12 के जो भी क्वेश्चंस कराएं आपको सिंपली समझ में आ जाए, उनकी वैल्यू हम किस तरीके से रखते हैं वो सब आपकी समझ में आ जाएंगे। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।